सुबह की फिजा फिजा। जी वेलकम बैक, फाइनली आ गए हम। और जो जिरा है थोड़ा सा हम उसको रखेंगे अभी हल्का हाथ उस पर, क्योंकि अभी एवरीडे का सेगमेंट चल रहा है, तो अभी हमने बात करनी है कुछ ख़ास पे। वो भी बात बहुत ख़ास थी जो ज़रूरी थी, वो हमने की है। ये आप कोई शिकायत नहीं कीजिएगा कि मुबशिर साहब आए थे और आप आए थे और हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा जी जमशेद साहब, ये सवालात मैं आपसे पूछूंगी। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सो के और लेट ये तो आपने उनके आने से पहले बता दिया। जमशेद साहब तो उठती 2 बजे, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम तो मीटिंग रखते थे 2:30 बजे के बाद। आज का दिन इतना मुश्किल है कि सुबह उठना, और आमर ने तो सुबह सुबह उठा दिया। बस हार गया आप। वैसे मैंने आप लोगों की केमिस्ट्री भी चेक करनी है, मुझे आपने बताया लैपटॉप, राइट? वो तो जाहिर है जब उठेंगे तो फिर उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा मेरा सवाल था दिन की शुरुआत। तो दिन की शुरुआत जब उठेंगे, चाहे वो 2 बजे हो, तो 2 बजे लैपटॉप पहले दिन का शुरुआत तो वही होगी, है ना? आगे और चेक करते हैं ज़रा। ख़ास पसंदीदा रंग जो आपको पसंद हो? जो मिल जाए पहन लेते हैं, कोई ऐसी। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही जवाब बताया। ख़ास पसंदीदा डिश जो आपको पसंद हो? ऑलमोस्ट सारा कुछ ही अल्लाह की नेमतें हैं। ये तो टालने वाली बात होती है ना। सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, सारी लड़कियां अच्छी लगती हैं, सारे लोग अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी अच्छे खाने जो हैं, कोई भुना गोश्त। आ गया जवाब, ओए होए जवाब आ गया। तो शेख अकरम के खग्गे मेरी फेवरेट है। शेख साहब के खग्गे, खग्गे शग्गे बहुत ये पाकिस्तानी डिशेस। हेलो, पहली बार कहाँ देखा था आपने दुर्दाना जी को? पहली बार घर पे। अरे बिल्कुल सही जवाब, सॉरी। अच्छा तो देखा ही घर पे ही था। देखा ही घर पे था। तो हाँ, शादी को कितना अरसा हो गया? 31। हाँ सही है, बिल्कुल 31। चाय में चीनी कितनी लेते हैं? ले लें, कंटर डाल लें, ज़्यादा बस कंटर ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे उसके अलावा ना भी डालें, आधा चम्मच। हाँ वो ना के बराबर ही हुआ, इन्होंने कहा नहीं लेते, तो वो एक ही वाली बात हो गई। आप चाय में कितनी चीनी लेते हैं? मैं तो बहुत कम, आधा चमचा बस, उससे भी कम। हाँ तो फिर आप और ये आप अभी तक सुबह से सही चाय नहीं मुझे मिली है यहाँ पे। आपको दूध कम चाहिए चाय में? मुझे दूध बहुत कम चाहिए और चीनी बहुत कम चाहिए प्लीज। ये तो अपना मैंने दूध पी ये होता, मैं दूध मांग ये रहा आप इधर रखे, इसको मैं आपको ब्रेक पे जो है ना नई चाय जो है ना एग्जैक्टली बनवा के देती हूँ, कम दूध वाली और कम चीनी वाली, राइट? ठीक। अच्छा आपको देख के फिर मैं वो एक इंडिया का डायलॉग तो मारूंगी, वो खून तो जोश में आएगा। देखिए मूवी के बाबूजी नमकीन तो लगूंगी ना, चीनी चुनी पी रही इतनी महंगी हो गई इतने दिनों से, तो नमकीन तो लगना ही था बाबूजी। ये विद्या बालन जी का डायलॉग था। अच्छा डायलॉग है, विद्या बालन के लिए तो बहुत अच्छा डायलॉग है ये। अच्छा आपने वैसे खास कोई इंडियन लास्ट मूवी देखी है? मैंने इंडियन देखे, मैं आपको बताऊं, मैं इंडियन फिल्में अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं कई फिल्में। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि उनको जिस कानून के तहत यहाँ पे आना चाहिए उस कानून को अप्लाई करें, और जो कवानीन उनके लिए हैं वही पाकिस्तानियों के लिए भी फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि फिर पता चलेगा कि कौन अच्छा बनाता है, कंपटीशन का पता चले ना। लेकिन कानून तो है ही नहीं इंडियन फिल्म के लिए, तो कानून है ही नहीं है। जो फिल्में यहाँ आ रही हैं वो किसी कानून के लास्ट मुझे जो अच्छी इंडियन फिल्म लगी थी जो वो 3 इडियट्स थी। ये सेव है, आला तरीन मूवी, बहुत आला तरीन। आगे सवाल करती हूँ, आपने नहीं बताया बल्कि कि आपको कौन सी मूवी जो है वो बहुत मज़े की लगी, खास मज़े की मूवी लगी, अच्छी मूवी? बैड लक कह लें, मैंने तो फिल्में भी मैंने कभी क्लेम नहीं किया मैंने कोई अच्छी फिल्म बनाई है। मुबशिर साहब बैठे हैं, मेरी शायद किसी बात की गवाही देंगे। मैंने क्वांटिटी पे बहुत बिलीव किया है कि धड़ाधड़ बनाओ और कमर्शियलिज्म ही सामने रखो, पैसे चार। मैंने तो पैसों के लिए काम किया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो मुझे कुछ आर्ट से कम लगा हो रहा है, क्योंकि मेरा एक्चुअली प्रोफेशन भी नहीं था ये जी। मेरी मिसेस के फादर का एक्चुअली बिजनेस था। अच्छा। और बहुत बड़ा नाम था फिल्म इंडस्ट्री का। आपके ये टेक्नीशियंस वगैरह जानते आप नाम बताइए। फ़ियाज़ बुखारी। ओके माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी अपने वक्त में पहले नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक्चुअली बैनर ही उनका ज़बरदस्त था। तो ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हुई, तो मैं तो ये आपके साथ ही टाउनशिप डिवीजन में एसपी था। चलिए थैंक्स, आपने इसमें कदम तो रखा, कुछ मदद तो की, कोई काम तो किया। लेकिन इस वक्त का पता होता तो शायद मैं उधर ही रहता जिधर था। लेकिन ये जो एंड उधर भी बिजली नहीं आ रही थी, उधर भी बिजली नहीं आ रही, गालियां ही पड़नी थी आपको अपना वापडा में। जी जी। पहला गिफ्ट आपने क्या दिया था? खास पहला गिफ्ट? पहला गिफ्ट मैंने शायद इसे एक
लॉकेट दिया था, उस पर कुछ अल्लाह काफी और इस तरह के साथ हीरे का दिया था, हीरे का है, हाँ, बिल्कुल। हीरे का दिया था, हीरे को हीरे का गिफ्ट दिया है। आप देख ले दुर्दाना जी माशाल्लाह। दिन में चाय कितने कप पीते हैं आप? आई एम नॉट सो फॉन्ड, मिल जाए 2-3 दफा मिल जाए, बिल्कुल ना भी मिले सही तो जवाब, दुरुस्त कोई जवाब। प्रॉब्लम में यहाँ नहीं पे वाटर कूलर नहीं है, दे देती आज आपको। खास पसंदीदा आइडियल कह लें, एक्ट्रेस कह लें, है बेगम के अलावा? मेरी फेवरेट रही है नीली, मेरी उससे ओए अच्छी अल्लाह। दोस्ती भी थी बड़ी, और मुझे बहुत पसंद थी। हाँ वैसे मुझे नीली बहुत पसंद है। अल्लाह। हालांकि हमारे रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा रीमा से रहे हैं, जी। फैमिली टर्म्स रहे हैं, हमारे बड़ा आना जाना है, लेकिन मेरी फेवरेट जो है वो नीली थी। हाँ अभी पता नहीं कहीं थोड़े दिन पहले मैंने उनको देखा, कोई राहत फतेह का कोई परफॉर्मेंस था रॉयल पाम में मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे वो साइड से गुजरी तो मेरी आंखें फट गई बिल्कुल। मैंने कहा ये नीली थी, और एज इट इज़ वैसी प्रिटी खूबसूरत माशाल्लाह जैसी थी। अच्छा जी, खास टाइम पास आपका कोई हो तो वो क्या है? आजकल तो ये है कि जी मेरे ख्याल है पिछले 4-5 महीनों में हम लोग कोई 3 दफ़ा मेरे ख्याल है घूमे हैं दुनिया, जा रहे हैं, फारग हैं, कोई काम करने को नहीं है। हाँ तो समझ नहीं आती, बजाय सोने के हम कहते हैं चलें अमेरिका चले गए। हाँ। वहाँ से वापस आए थे तो 5-6 दिन बाद हम लोग फिर यूरोप लंबा के टाइम चले पास गए। हो गया है, तो लंबे इस तरह- टिकट के तो खर्चे अब- भी आ गए इसमें। अभी स्टिल फिर हम सोच रहे हैं कि अब 1 हफ्ते बाद फिर एक हमारा ऐसा प्लान है। टाइम पास है जिसके लिए ना टिकट करानी पड़ती है, ना जहाज पे जाना पड़ता है, ना टांगा कराना पड़ता है, वो कौन सा है हमें तो उसका नहीं सबसे पता। इंटरेक्ट आप हो जाते हैं ज़रा सबके साथ। Thanks, Doug. अब वो तो ज़ाहिर है, वो देखिए मेरा वो बिजनेस का दैट्स पार्ट ऑफ माय बिजनेस में जो काम कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट का मेरा थोड़े थोड़े काम है, तो उनके लिए मुझे उसकी ज़रूरत होती है। तो जवाब आया था फेसबुक, है ना? फेसबुक तो It's the best way वैसे- that- लेकिन मेरे बिजनेस के भी सारे मसाइल उसी से हल होते हैं। मार्केटिंग के लिए भी आजकल बहुत अच्छा यूज़ किया जा रहा है। खास पसंदीदा सिंगर पहले आप बताइए। सिंगर हाँ सिंगर तो बहुत अच्छे लोग, यानी बहुत ज़्यादा हैं। आप एक का नाम जिनको आप दिलवाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हो? आजकल राहत फतेह अली खान। सेम हियर राहत फतेह। बल्कि एक मैं उनके उधर गई थी, विकी भाई की बेटी की शादी हुई थी ना मरियम की, तो उधर राहत भाई परफॉर्म करे थे, तो आप उधर आए नहीं थे, उन्होंने आपके आने से पहले बताया। बाय द वे वो मेरी रिक्वेस्ट पे उधर उन्होंने परफॉर्म यही किया तो मैं था। बता रही हूँ, वो आए और आते के साथ ही अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि मुबश्शिर लुकमान साहब की रिक्वेस्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी नहीं, राहत फतेह अली खान जितना बड़ा सिंगर है उससे बड़ा इंसान भी है। मेरे मॉर्निंग शो का टाइटल सॉन्ग जो है वो उन्होंने खुद गाया भी है, गवाया भी है, उसकी कॉम्पोजिशन सारी म्यूजिक सारी चीज़ें इनकी हैं, तभी अच्छा है ना? तभी अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। और वाकई बहुत अच्छा दिया है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। जी आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? पहले थी मैडम, मुझे बहुत पसंद थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो अब राहत फतेह अली खान ऑफ कोर्स बहुत ज़बरदस्त सिंगर ये है। जवाब तो दुरुस्त है राहत भाई, बिल्कुल। और नूरजहां जी आपका कोई फेवरेट सिंगर, मेल सिंगर जो वॉइस आपको बहुत अच्छी लगती हो? मुझे अदनान समी के हम्म? अदनान समी अदनान समी आपको बहुत पसंद है? हाँ वाकई डिफरेंट वैरायटी है अदनान जी। अच्छा वैसे तो और वही बात है, बहुत से हैं, जैसे हर एक का कोई गाना ऐसा है जो आजकल आतिफ असलम है, हाँ। उसके भी अच्छे हैं। फिर कई दफ़ा अबरारुल्लाह का बड़ा अच्छा कोई आज होता है गाना। अबरार भाई भी बहुत अच्छा, कहीं कहीं उनकी शायरी जो होती है ना वो बड़े मज़े की होती है, चुटकुली होती हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कब कब गुस्सा आता है खास? आजकल तो बहुत ही आता है, काम कोई नहीं है, गुस्सा ही आता है बस। हालात देख के भी गुस्सा आता है, आप मुल्क के यकीन हालात करें देख कि के भी आता है। एक आपकी जैसे होता है ना वो नस नस में एक हमें मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ स्टिल। मैं शायद फिल्म में जब था उससे शायद कोई 10 टाइम ज़्यादा पैसे बना रहा हूँगा। हाँ। लेकिन आप यकीन करें जैसे आदमी प्यासा टाइप नहीं होता, कोई मज़ा कोई ऐसे ही मुझे लगता है मुझसे सारा कुछ छीन गया हुआ है। हम कैसे मज़े से जाते थे, कैसी हमारी कैसी वहाँ दोस्तों के साथ सिटिंग्स होती थी, कैसे मज़े से हम लोग दुआ तो कर वो सकते सारा हैं ना कुछ कि लगता है। वो अब वक्त देखें वापस बड़ा आए, कोशिश बड़ा भी कर एक सकते ज़िंदगी का एक बड़ा 30 साल हमने वहाँ गुजारे हैं, और 30 साल के बाद पता चला कि वो सारा कुछ स्मैश हो गया, और आपने नए जैसे आपने इस्टेब्लिशमेंट नई बनानी है और नया काम करना है और नए तरीके से इसको सेटअप बनाना है। यानी आप ये देख लें कि जैसे बुढ़ापे में आप आके नए सिरे से आपको एक नई दुनिया बात करनी है, तो इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि फ़िल्म की जहाँ बात मायूसी गना होती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जैसे आदमी सोचता है कि जी साल 2 साल 6 महीने बाद कोई बेहतरी के, मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे।
तो जब आपको देखें ये प्योरली हम लोगों ने प्योरली ये एक बिज़नेस समझ के काम किया था। ऑलमोस्ट सारे लोग बैठे इनको पता है कि इसके अलावा हमारी तरजीहात कोई थी नहीं बिज़नेस के अलावा। तो बिज़नेस प्रोपोजिशन नहीं है इस वक्त। अभी भी जो लोग फिल्म में हैं, मैं कहता हूँ वो सेक्रीफाइंग कर रहे हैं, वो एक जैसे नहीं होता एक जज्बा, एक जुनून के तहत वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी फिल्म जो है वो बन रही है तो वो अच्छी होने के बावजूद भी अपने पैसे पूरे नहीं करती। ये भी जैसे भाई लोग की बात की है, अगर ये पुराने वक्त में फिल्म लगी होती तो शायद ये 5 टाइम प्रॉफिट कर लेती। यानी इतनी ज़बरदस्त फिल्म है और वो उसने 50% कास्ट अपनी वापस नहीं ले गई। तो ये क्या इन हालात में कोई मेरे लिए हमें क्या हमारे गले में कोई ऐसी तख्ती बांध दी गई है कि हमने मैदान जंग इस तरह का लड़ना है कि जिसमें आप अल्टीमेटली पता चलेगा कि आपका अपनी शनाख्त ही ख़त्म कर ली है। आज आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपकी शनाख्त भी नहीं है। तो मतलब ये इन हालात में लोग कहते हैं, जैसे आप बार बार कह रही थी कि पाकिस्तानी फिल्म में हमें कोई सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करें, हमें कोई ऐसे हालात तो दे दें। हम वही मेकर हैं, हम वही फिल्म बनाने वाले हैं कि जो एक फिल्म बनाते थे, दुनिया आती थी। हमारी एक फिल्म थी बंदिश, डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा। अब यकीन करें कि मेरी शादी इनके फादर ने वो फिल्म लगाई थी, मुबशर मौला जट सामने लगी थी। मेरी शादी हुई, हम लोग बाहर गए, हम 2 के 2.5 महीने बाद वापस आए, शादी के बाद आए तो फिल्म बस पे नगमा सन में अभी, और 1 साल को 3-4 महीने एक सिनेमे में वो फिल्म चली थी, सारे पाकिस्तान को पता है। अब कहाँ गया वो वक्त? वही लोग हैं, वही फिल्में हैं। अब टैलेंट की बात करें, आप यकीन करें मुबशर साहब हमारे साथ से हम इंडिया गए, धर्मेंद्र जी ने हमारे चाय पे जब बुलाया था, शान कितना प्रेजेंटेबल और कितना वो सनी देओल भी था, वो भी उनके सामने ये ऑनेस्टली हमें ये नहीं कि हमारा है, उसकी वाकई एक ग्रेस नज़र आ रही थी। ये 3-4 लोग खड़े थे, उनमें सब वही एक्टर हमारे यहाँ बेचारा। बात अच्छी की ना मुबशर साहब ने कि वो बन गया, हम लोग बनने नहीं देते स्टार, हम लोग बनाने नहीं देते। देखिए सिक्योरिटी नहीं है, ये एक जैसे खौफ नहीं होता, खौफ तारी है। जो लोग काम भी कर रहे हैं उन पे एक खौफ है कि हम ये पैसे लगा रहे हैं, तो फिर लोग कहते हैं जी वो गुज्जर आ गए, फलाने आ गए, इसलिए कि जहाँ स्पेस होगी तो लोग फिर वहाँ घुसेंगे। अगर आप स्पेस बनने नहीं देंगे तो यहीं सुलेमान थे, यहीं हसन तारक थे, यहीं नज़र इस्लाम थे, यही सारे अच्छे मेकर सारे यहीं थे, ये काम होता था। जो ही आपने इस तरह तवज्जो गवर्नमेंट की खैर शुरू से नहीं रही, जो ही आपकी तवज्जो हट गई है तो स्पेस बनती गई, लोग आते गए, तो फिर नहीं। आई एग्री। भाभी मुझसे बहुत नाराज़ हो रही है क्योंकि मैंने भाभी से अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा है। ये बताइए कि अगर ये नाराज़ हो जाते हैं तो आप कैसे मनाती हैं? मैं नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं बनाती। तो खुद मान जाते सच्ची में? कोई गाना इस उम्र में यही होना है हमारे साथ, जो आप इस उम्र की तरफ जाएंगे तो यही होगा ना। नहीं मुझसे उम्र की बात ना क्या करें, मैंने ऐसे बहुत से कपल देखे हैं जो इतने रोमांटिक होते हैं, इतने प्यार वाले होते हैं। इस तरह का नहीं, मैंने खास ऐसा कोई नहीं देखा। कुछ होता है, मनाया जाता है प्यार। हमें तो अभी भी मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम तो इतना लाइफ को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि यार लगता है कि आप लोगों की तो अभी शादी हुई है। हाँ। मतलब कि लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें टाइम शायद बहुत ज़्यादा मिला है। हाँ। कि वो कहते हैं कि असल में बच्चों से फारिग होके बेटियाँ अपने अपने घरों में है तो वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। बेटे का भी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है माशाल्लाह, तो उसका भी टाइम है शादी में। अभी शादी अभी तो वो 19-20 साल छोटे हैं अभी तो है, तो इसलिए ये अब हमारे पास फारिग टाइम है। तो अभी आप एक दूसरे को भी टाइम दे रहे हैं माशाल्लाह। और वैसे भी उन्होंने भी कहा कि आजकल मेरे पास भी काम नहीं है, तो वो तो टाइम आपको इतना दे रहे होंगे जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा पूरी लाइफ में, है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो ये अभी आप फिल्मों से ज्यादा जो है ना इधर वाली अमूमन ये मैं अभी मेरा एक दिन पहले किसी से ये बात कर रही थी तो उससे कह रही थी कि ये अपनी वो जो पिछली कमी है ना वो पूरी कर रहे हैं। जी हमारा सेगमेंट का अख्ताम यहीं पर होता है और एवरीडे का सेगमेंट जो है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है। जो एवरीडे का कुछ गिफ्ट है वो प्रोग्राम के एंड में हमारे कपल इनके साथ जाएगा। और एक वक्फे का बड़ा दिल है मगर बहुत ज़्यादा वक्फा हो जाता है, तो मैं अगर आज ज़बरदस्ती वक्फा ना लूँ और मैं ज़रा मुबश्शिर जी की तरफ आऊँ, मुबश्शिर जी से पूछूँ कि आपकी सक्सेस का ख़ास राज क्या है भाई? आपकी कामयाबी का राज क्या है? किस्मत, नसीब, माँ की दुआएं, और क्या है? जिसको माँ की दुआएं हो उसको कोई नहीं नीचे कर सकता। क्या बात है। माँ की दुआ जन्नत की हवा, और अगर माँ की दुआ नहीं तो बेटा तो रिक्शा चला। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा